बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो हम जो है ये बुक वन के अंदर चल रहे हैं और ये बुक वन का जो है दरसुस्सादिस है ना, 6 लेसन नंबर 6 है ये। और ये हमारा जो पेज नंबर है ये 26 पर है हम लोग, ठीक है ना, पेज नंबर 26 पर है ये। तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले हमने जो कुछ पढ़ा हुआ है तो जो है पुरानी क्लास से देखिएगा लाजिमत, तो उससे क्या आपको मदद मिल जाएगी इंशाल्लाह समझने में, है ना। तो इसके अंदर जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो एक है, देखिएगा हम जो है ना, जब हम अरबी में बात करते हैं या उर्दू में या हिंदी में, तो हम मेल फीमेल का फ़र्क करते हैं। अरबी में बात करते हैं तो है कि नहीं, मुज़क्कर मुअन्नस कहते हैं उसको, मेल और फीमेल को, है कि नहीं। मैस्कुलिन, इंग्लिश में मैस्कुलिन कहते हैं और फेमिनिन कहते हैं, है ना। तो अगर हमें इंग्लिश नहीं भी आती है या उर्दू नहीं भी आती है तो हमें मोटी मोटी बातें मालूम है अपनी लैंग्वेज की ना। तो जब हम बात करते हैं अपनी ज़ुबान में तो ये ना, ये लड़का है, ये लड़की है, वो जाता है, वो जाती है ना, वो खाता है, वो खाती है। तो अपनी ज़ुबान में भी हम मर्द और औरत की तमीज़ करते हैं हम। तो अरबी हर लैंग्वेज में ऐसी होता है, ही और शी होता है इंग्लिश में, है ना, और अरबी के अंदर भी होता है ऐसा ही मामला। तो जब हम अभी तक हमने जो पढ़ा हुआ है, आप वीडियो देखेंगे पहले तो आपको समझ में आएगा। तो जब हम किसी मर्द के लिए या मेल के लिए या मैस्कुलिन के लिए इशारा करते हैं तो जो है ना, उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, हमने पढ़ा हुआ है हादा का इसमें इशारा। क्या पढ़ा है हमने इसके पहले? हादा। जब हम किसी इंसान की तरफ इशारा करेंगे, किसी मर्द की तरफ इशारा करें तो कहेंगे हादा, कहेंगे कि हादा रजुलुन, हादा खलील, है। तो हादा का, जब हादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं इसके ज़रिए से हम इशारा करते हैं किसी चीज़ की तरफ, कहेंगे कि हादा कुर्सी, हादा किताब, है ना। लेकिन अगर जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो मेल नहीं है, फीमेल है, मुअन्नस है, औरत है ना। अब जरूरी कि इंसान, गैर इंसान की तरफ भी इशारा करते हैं तो कहेंगे कि भी ये कुर्सी है, ये गाड़ी है ना, ये घर है। तो अब वो तो इंसान नहीं है, गैर इंसान है। तो आप इशारा किसी भी चीज़ की तरफ इशारा करें तो वो या तो लैंग्वेज के हिसाब से मेल होगा या फीमेल होगा, है ना, मैस्कुलिन होगा या तो फेमिनिन होगा, मुदक्कर होगा या मुअन्नस होगा। तो दुनिया में जितनी चीज़ें या तो मेल है या फीमेल है, चाहे इंसानों में कहें या गैर इंसान में कहें, चीज़ों में कहें, दरख्तों में कहे और घर कहे, गाड़ी कहे, ये सारा मेल फीमेल में चलता है ना। तो जब मेल की तरफ इशारा करते हैं हम अरबिक लैंग्वेज में, मुदक्कर की तरफ इशारा करते हैं तो हम लहाजा का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और किसी फीमेल या मुअन्नस की तरफ इशारा करते हैं, फेमिनिन की तरफ, तो हम कहते हैं हादिही। क्या कहते हैं हम? हादिही, हादा और हादिही। तो आज का जो लेसन है ये देखिएगा, इसे मोटे हर्फ में जो ना ऊपर लिखा हुआ है कि हादिही। तो ये यही बता रहे हैं कि इस लेसन में हम हादिही समझाना चाह रहे हैं हम, ठीक है ना। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि देखिएगा खलील भाई इसको पढ़िएगा, देखिएगा 2 लाइन पढ़िए तो इसमें क्या फ़र्क नज़र आ रहा है हमें। हाज़ा इब्नु हामिदिन व हाज़िही बिन्तु यासिरिन। अच्छा, तो अब इस पूरी लाइन में देखिएगा हादा भी इस्तेमाल किया गया और हादिही भी इस्तेमाल किया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखिएगा हादा किसके लिए इस्तेमाल कर रही है और हादिही किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए तर्जुमा कीजिएगा। लड़के के लिए हाज़ा, हाज़ा इब्नु हामिदिन, हाँ जी, ये हामिद का लड़का है। हाँ, ओके। व हाज़िही बिन्तु यासिरिन, हाँ और जी, ये यासिर की बेटी है। हाँ। तो देखिएगा जब लड़के की बात कही इन्होंने तो हाजा कहा और लड़की की बात कही तो हादिही कहा इन्होंने। इसका मतलब ये हुआ कि हादा और हादिही दोनों के जरिए से इशारा हो रहा है, लेकिन फर्क ये मेल और फीमेल का है ना। तो यही कह रहे हैं। और इब्न हामिदिन, हामिद का बेटा, बिन्त हामिद, बिन्त यासिर, यासिर की बेटी, है ना। इब्नुन और बिन्तुन, इब्नुन का मतलब होता है बेटा, बिन्तुन का मतलब होता है बेटी, है ना। तो हादा इब्न हामिदिन, ये हामिद का बेटा है, ये जो है हामिद का बेटा है। वो हादिही बिन्तु यासिरिन, और ये यासिर की बेटी है। अच्छा, उसके बाद जो है ना इब्नो पढ़िएगा। इब्नु हामिदिन हाँ, जालिसुन हाँ जी, व बिन्तु यासिरिन वाकिफुन, वाकिफतुन, वाकिफतुन, है ना। अब ये देखिएगा जब हामिद के बेटे की बात कर रहे हैं, हामिद के बेटे की, तो ये कह रहे हैं कि इब्नु हामिदिन जालिसुन, इब्नु हामिदिन जालिसुन, हामिद का बेटा बैठा हुआ है। लेकिन जब लड़की की बात कर रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिन्तु यासिरिन वाकिफतुन। क्या कह रही है? वाकिफतुन। ये देखिएगा जालिस, ये वाकिफतुन के आखिर में गोलता आ गई यहाँ पर, जबकि जालिसुन के आखिर में जो है ना गोलता नहीं आई है। इसका मतलब ये हुआ, इसे ये समझाना से चाह रहे डॉक्टर साहब
कि जिस लफ्ज के आखिर में गोलता आती है आमतौर पर वो फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है वो लफ्ज। क्या कहा डॉक्टर साहब ने, क्या समझाना चाह रहे हैं? जिसके आखिर में जिस लफ्ज गोलता के होता है, आखिर में गोलता आ जाए वो लफ्ज जो है फीमेल मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, फेमिनिन के लिए इस्तेमाल होता है, फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है ना। तो ये जो है ना, ये मोटा सा फर्क है। ये क्या है? ये मोटा पहचानने के लिए अरबी के अंदर। तो हम जब अरबी में जो अल्फाज देखेंगे, अरबी में जब हम कुरान पढ़ते हैं तो कुरान पढ़ेंगे देखेंगे कि बहुत सारे अल्फाज के आखिर में गोलता रहती है ना। कभी कभी लंबी ता भी रहती है ना, लेकिन ज्यादातर जो है ना 99% या 95% जो है ना आपको गोलता मिलेगी मुअन्नस अल्फाज के लिए। तो जब कुरान भी पढ़ेंगे हम या कोई भी अरबिक लैंग्वेज की कोई भी किताब पढ़ेंगे तो उसमें हम हदीस पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे, तो उसमें जब देखें आपके किसी लफ्ज के आखिर में गोलता है तो उसको समझिए कि लफ्ज मुअन्नस है ना। अब जरूरी नहीं वो लफ्ज जो है ना किसी इंसान के लिए इस्तेमाल किया गया, हो सकता है किसी शय के लिए, किसी चीज के लिए इस्तेमाल किया गया, किसी ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया हो, है ना। तो मुज़क्कर और मुअन्नस इंसान के लिए और गैर इंसान के लिए दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। पहचान क्या है लेकिन मुअन्नस अल्फाज की मोटी सी पहचान ये है कि उस लफ्ज के आखिर में गोलता होती है ना। और हम खुद भी बना सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज को हम खुद भी मुअन्नस बना सकते हैं उसके आखिर में गोलता कहकर, गोलता लगाकर, है कि नहीं। मसलन हम कहेंगे कि भी लड़का कहेगा और लड़की कहेगी, मसलन लड़का बैठा है और लड़की बैठी है, दो लड़के रहेंगे, तो लड़का अपने बारे में कहेगा तो वो कहेगा कि मैं अना जालिसुन। क्या कहेंगे हम? क्या कहेगा वो लड़का? अगर लड़का बैठा हो तो अपने बारे में क्या कहेगा? अना जालिसुन अलल कुर्सी, मैं कुर्सी पर बैठा हूँ। अना जालिसुन कहेगा वो। क्या कहेगा वो? अना जालिसुन। और उसके बाजू में लड़की भी बैठी हुई, उसकी बहन बैठी हुई है फॉर एग्जाम्पल, तो वो कहेगी कि मैं कुर्सी पर बैठी हूँ। ये कह रहा है मैं कुर्सी पर बैठा हूँ, वो कह रही है मैं बैठी हूँ। उर्दू में भी फर्क आ रहा है ना। तो इसने कहा कि अना जालिसुन अलल कुर्सी, या मैं कमरे में बैठा हूँ तो अना जालिसुन फिल गुरफा, मैं कमरे में बैठा हूँ तो क्या कैसे कहेंगे हम? अना जालिसुन फिल गुरफा, है ना। या मैं घर में बैठा हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं घर में बैठा हूँ तो हम कहेंगे अना जालिसुन फिल बैत, अना जालिसुन फिल बैत। लेकिन लड़की यही बात अगर कहेगी तो जालिसुन नहीं कहेगी, वो जालिसुन के आखिर में गोलता उसको बढ़ाना पड़ेगा अपने लिए, फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए। तो हम क्या कहेंगे? वो क्या कहेगी? अना जालिसतुन। जालिसुन से क्या बना देगी वो? जालिसतुन। तो वो कहेगी कि अना जालिसतुन फिल बैत, मैं घर में बैठी हूँ। समझ आ रही की बात? मर्द कहेगा अना वाकिफुन। क्या कहेगा मर्द? अना वाकिफुन। कहेंगे मैं रोड पर खड़ा हूँ, मैं रोड पर खड़ा हूँ, तो कहेगा अना वाकिफुन अला शार। क्या कहेगा वो? अना वाकिफुन अला शार। लेकिन लड़की खड़ी होगी तो वो कहेगी, क्या कहेगी वो लड़की? चलिए, मर्द ने कहा कि अना वाकिफुन, औरत है तो वो क्या कहेगी? मैं खड़ी हूं। तो कैसे कहेगी? वाकिफुन को क्या करना पड़ेगा हमें? वाकिफतुन कहना होगा, है ना, बोलता ऐड कर देंगे। तो वो कहेगी कि अना वाकिफतुन अला शार, है ना। तो ये फर्क समझ में आ रहा है ये? तो इस तरह के अल्फाज जो ना हम खुद भी मुअन्नस में कन्वर्ट कर सकते हैं अल्फाज को, ठीक है ना। तो हम आगे बढ़ते हैं। हम तो ये बात समझ में आ गई। तो दो अल्फाज हमने सीख लिया अभी, तो एक खादा सीख लिया लफ्ज और एक हाद ही सीख लिया, ठीक है ना। और एक फार्मूला हमने, तरीका सीख लिया, रूल सीख लिया कि लफ्ज के आखिर में गोलता ऐड कर देने से बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो मुअन्नस बन जाते हैं, जो फीमेल बन जाते हैं, है ना। बहुत कुछ अल्फाज ऐसे जो नहीं बनेंगे, तो हमें समझ में आएगा कौन सा लफ्ज बन सकता है ना। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये है, देखिएगा मन हादी। क्या है ये? मन हादी। मन का मतलब होता है कौन, हमने पढ़ा हुआ ये, है ना। आपने खलील भाई को पता है, आप जब पुरानी वीडियो देखेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आएगी। तो मन हादी क्या कहेंगे हम? मन हादी का मतलब ये कौन है? तो हादी से इशारा औरत की तरफ हो रहा है, या मतलब ये औरत कौन है? मन हादी से इशारा किसकी तरफ हो रहा है? औरत की तरफ। तो हम कह रहे हैं कि मन हादी यानी मन हादिहिल मरअतु, मन हादी यानी मन हादिहिल मरअतु, ये औरत कौन है? औरत को अरबी में कहते हैं मरअतुन या इमराअतुन। मर्द को कहेंगे रजुलुन। मर्दों को क्या कहते हैं अरबिक में खलील भाई? मर्द को कहते हैं रजुलुन, औरत को कहते हैं इमराअतुन। क्या कहेंगे हम? इमराअतुन या मरअतुन, दोनों कहते हैं हम। रजुलुन को बहरीन स्टाइल में रज्जाल बोलते हैं। अंत रज्जाल मतलब यू आर अ मैन, अंत रज्जाल। रज्जाल असल में रजुल है वो असल में ना। तो ये लोग जो है ना इसको कन्वर्ट कर देते हैं बहरीनी अरबी के अंदर। तो बहुत सारे मेरे बहरीनी अरबी की भी वीडियोस है, मेरे सलाम एजुकेशन का जो मेरा चैनल है इस पर,
तो बहरीनी अरबी जो लोग सीखना चाहते हैं वो उस चैनल पे जाके, मेरे इसी चैनल पे जिस पर ये देख रहे हैं ये वीडियो, इसी चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे तो बहरीनी अरबी मिलेगी इसी प्ले लिस्ट में। तो वहाँ जाएंगे तो बहुत सारी बहरीनी अरबी के मैंने बातचीत के जुमले डाले हुए हैं, सीखना चाहे तो कोई सीख सकता है। तो रजू का रज्जाल बोलते हैं ये लोग, रज्जाल, और रय्याल भी बोलते हैं, रज्जाल भी बोलते हैं, रय्याल भी बोलते हैं ये लोग, लेकिन है वो रजुल असल में, है ना। अच्छा, तो मन हादिही, ये औरत कौन है? तो कहा कि भाई हादिही उख्तुल मुहंदिसी, हादिही उख्तुल। खलील भाई पढ़िएगा और समझाइए, मुझे समझ आ रही कि उख्त का मतलब क्या होता है खलील भाई? बहन। बहन जी। भाई के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने, याद है क्या आपको? अखुन। हमने पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं। भाई को हम करते हैं, भाई को कहते हैं अरबिक में अखुन, बहन को कहते हैं अरबिक में उख्तुन, है ना। बेटे को कहते हैं खलील भाई इब्नुन, और वालिद को क्या कहते हैं? अबुन या वालिदुन, दोनों लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, दोनों सही है। वालिदुन भी कहते हैं और अबुन भी कहते हैं, अब, है ना, अबुन, उम्मुन। माँ को कहते हैं उम्मुन, ठीक है ना। और मामू और चाचा को क्या कहते हैं? पढ़ चुके खलील भाई हम। चाचा को क्या लफ्ज है, जहन में है क्या आपके? ट्राई कीजिएगा। अम्मुन, अम्मुन, अम्मी, चचा, अंकल, अम्मी। बड़े इंसान को एहतराम से यहाँ पर बहरीनी अरबी में भी देखेंगे, बहरीनी लोग आपस में किसी बड़े इंसान को अम्मी कहते हैं। अम का मतलब चचा, अंकल, है ना। तो अम्मुन का मतलब अंकल, चचा। और मामू को क्या कहते हैं खलील भाई? खाल, खालुन यानी मामू। तो खाल रिश्तों के नाम याद रखना चाहिए हमें, है ना। तो देखिएगा, रिश्तों के नाम याद रखना जरूरी है। अबुन, उम्मुन, इब्नुन, बिंतुन, अखुन, उख्तुन, खालुन, अम्मुन। देखिए कितने अल्फाज मैंने गिरा दिए, तो ऐसे हमें गिराना आना चाहिए। हाँ खलील भाई, रिश्तों के नाम गिनाइए, चलिए माइंड रिकॉल कीजिए, याद कीजिए, माइंड में जो आता है बोलिए मुझे, रिश्तों के नाम बोलते जाइए। उख्तुन, अखुन, खालुन, अम्मुन, अबुन, उम्मुन। हाँ वेरी गुड। तो ऐसे जो है ना रिकॉल करने से क्या होता है, याद होता है हमें, है ना। क्योंकि हमें तो हफ्ता भर टाइम नहीं मिलता हमें इस्तेमाल कर ले, तो लेकिन जो है ना बार बार इस्तेमाल करने से, बार बार बोलने और पूछने से हमें याद होती है चीजें। इसी तरह फिर जो है ना हमारी बिल्डिंग बनती है, इमारत बनती है लैंग्वेज की, ठीक है ना। अच्छा, तो बताइए खलील भाई, हादिही उख्तुल मुहंदिसी का मतलब क्या होगा? ये इंजीनियर की बहन है। ये इंजीनियर की बहन है। हाँ जी सही है साहब। हादिही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है ना। अल मुहंदिस का मतलब होता है इंजीनियर। हाँ जी खलील भाई। तो ये देखिएगा स्ट्रक्चर का के की, इंजीनियर की बहन तो उख्तुल मुहंदिसी, इंजीनियर की बहन तो क्या कह रहे हैं हम? उख्तुल मुहंदिसी। अगर किसी लड़की को ये कहना हो खलील भाई कि मैं जो है ना टीचर की बेटी हूँ, मैं टीचर की बेटी हूँ, तो वो कैसे कहेगी कि मैं टीचर की बेटी हूँ? अना बिन्तु मुदर्रिसी, अना बिंतुल मुदर्रिसी। क्या कहेगी वो? अना बिंतुल मुदर्रिसी, अना बिंतुल मुदर्रिसी। जी मैं टीचर की बेटी हूँ, सही है। तो मन हादिही, तो उसने कहा कि हादिही उख्तुल मुहंदिसी, ये इंजीनियर की बहन है, ये इंजीनियर की बहन है ना। मैं यासिर की बहन हूं, तो कैसी कहेगी लड़की? मैं यासिर की बहन हूं। अना उख्तु यासिरिन, अना उख्तु यासिरिन। क्या कहेगी वो? अना उख्तु यासिरिन, अना उख्तु यासिरिन। उख्तु तनवीन नहीं लगाएंगे, उन नहीं लगाएंगे, उख्तुन नहीं, उख्तु। क्या कहेंगे हम? उख्तु। अना उख्तु यासिरिन, अना उख्तु यासिरिन, है ना। अना उख्तुल मुदर्रिसी, अना उख्तुल मुहंदिसी, अना बिंतुल मुदर्रिसी, है ना। तो मैं इसकी बेटी हूँ, मैं उसकी बहन हूँ, तो हम रिश्ते बता सकते हैं हम, है ना। मैं खलील का भाई हूँ, अना अखु खलील, है ना। तो अखुन का मतलब होता है भाई, ठीक है ना। तो ये जो है ना हमें ऐसा छोटे छोटे स्ट्रक्चर सीखना चाहिए हमें। अच्छा, तो क्या पूछा फिर? अहिया अयदन, पढ़िएगा। अहिया अयदन मुहंदिसतुन। हाँ क्या पूछ रहा है ये? क्या ये भी इंजीनियर है? हाँ, क्या ये भी इंजीनियर है? अयदन का मतलब होता है भी। जब उर्दू कहते हैं ना मैं भी, तुम भी, वो भी, तो ये जो भी करते हैं हम, उसके लिए अरबिक में लैंग्वेज होता है अयदन। क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है? अयदन, है ना। और बहरीन स्टाइल में अयदन नहीं बोलते, बाद। ये कहते हैं अना बाद, अना बाद। तो बाद का मतलब भी बहरीन स्टाइल में, लेकिन जो सही अरबिक है उसके अंदर अयदन का लफ्ज इस्तेमाल होता है जनाब, अयदन, है ना। कुरान में नहीं लफ्ज, ये लफ्ज कुरान में नहीं आया अयदन, हदीस में मिलेगा ये आपको। आम लिटरेचर में कॉमन लफ्ज है ये, बहुत ज्यादा मशहूर लफ्ज है ये,
है ना। तो कहा कि अहिया अयदन मुहंदिसतुन, अहिया अयदन। अब ये देखिएगा हिया इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, हुआ और हिया, ये ज़मीरे कहते हैं इनको, हम क्या कहते हैं, हुआ और हिया पढ़ा है कि नहीं, हुआ पढ़ा है कि नहीं, और हिया भी पढ़ा है हमने। तो हुआ और हिया जो अल्फाज है ही और शी के लिए इस्तेमाल करते हैं। ही इज, शी इज, हुआ, हिया, है ना। कहेंगे कि भी ही इज अ टीचर, शी इज ए टीचर, तो ही इज ए टीचर, हुआ मुदर्रिसुन, शी इज ए टीचर, ही ए मुदर्रिसतुन, है ना। तो मुदर्रिसुन का मुअन्नस क्या बन जाएगा, मुदर्रिसुन का मुअन्नस क्या बन जाएगा, मुदर्रिसतुन। गोलता बढ़ा देंगे हम उसमें, आखिर में गोलता लगा देंगे तो मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन, मुहंदिसुन से मुहंदिसतुन, है ना। तो यही कह रहे हैं कि अहिया अयदन मुहंदिसतुन, तो क्या ये भी इंजीनियर है, ये इंजीनियर की बहन तो है, ये क्या ये खुद भी इंजीनियर है। तो क्या जवाब दिया, ला हिया तबीबतुन, तबीबतुन। ये कौन है, डॉक्टर है। तो मर्द डॉक्टर है, तो सैयद भाई अगर कोई इंसान मर्द डॉक्टर है, मेल डॉक्टर है, तो उसको कहेंगे तबीबुन, क्या कहेंगे हम, तबीबुन। और फीमेल डॉक्टर का है तो क्या कहेंगे हम उसको, तबीबतुन कहेंगे, बस गोलता ऐड कर देंगे उसके आखिर में, तो हम कहेंगे तबीबतुन, है ना। मेल टीचर है तो क्या कहेंगे हम, मुदर्रिसुन। मेल टीचर को क्या कहेंगे हम, ज्यादातर हमें जो है ना दिमाग में बिठाना चाहिए, है ना। किताब में रूल पढ़ लेते हैं हम, अब किताब को साइड में रख के जो है ना दिमाग में जो है ना उतारने की कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, है ना। तो मेल टीचर को क्या कहेंगे हम, मेल टीचर को मुदर्रिसुन। मुदर्रिसुन। और इसी का फीमेल लफ्ज बना देंगे मुदर्रिसुन से, तो कैसा बनेगा, मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसतुन। हाँ जी, मुदर्रिसतुन जी। मेरा और मेरी के लिए मैंने आपको बताया इसके पहले, मेरा मेरी के लिए क्या करना पड़ता है, मेरा, मेरी किताब, मेरा कलम, तो उसके लिए क्या ऐड करते हैं हम, जैसे मेरी किताब, किताब जो है ना किताब है, लेकिन मेरी किताब तो हम क्या ऐड करते हैं, मेरा मेरी बोलने के लिए आखिर में या लगाते हैं, आखिर में या लगाते, ई बोलते हैं उसको हम, आखिर में या लगाते, या लगाते, और पढ़ते कैसा उसको, किताबी, किताबी, ये बोलने से, है ना। आपको पता है ये, तो आप तो सुनते भी रहते हैं सारा कुछ, मेरी, है ना, मेरा, तो मेरी किताब तो हम किताबी, क्या कहेंगे हम, किताबी, है ना। मेरा पेन तो कैसे कहेंगे हम, कलमी, कलमी। तो ये ऐड करने से मेरा और मेरी बन जाता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन इनको याद करना पड़ता है और इनको लिख भी लेना पड़ता है शुरू शुरू में, है ना। तो बेहतर है कि इंसान छोटे से साइज की डायरी रखे और उसमें लिखे, बजाय इसके कि बड़ा रजिस्टर बनाए। बड़ा रजिस्टर बनाने से क्या होता है, बड़ा मुश्किल होता है उसको रेफर करना। छोटी से पॉकेट में डालने के लायक डायरी हो ना, तो उसमें लिखने से क्या होता है, अपने जेब में हर वक्त रहती है वो चलते फिरते। तो आप काम पर हो, ऑफिस में हो, तो वहां पर भी जो है ना अपनी डायरी, खाली टाइम मिला तो क्या करने का, निकाल के देख लेने का उसको कि इस मरतबा इस हफ्ते में हमने क्या पढ़ा। अरबी के अल्फाज लिख डालने चाहिए कि इस हफ्ते की अरबी की जो क्लास थी उसके अंदर हमने जो है ना ये सारे अल्फाज पढ़ लिए, ये सारा स्ट्रक्चर पढ़ा, ये सारा रूल पढ़ा, उनको एक मरतबा रिवाइज कर ले, याद कर ले अल्फाज को, है ना, 10 मरतबा रट डाले उसको, तो ऐसा याद होता है। धीरे 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 जो है ना, जैसे कि हम खाना रखते हैं चूल्हे पर, है कि नहीं, तो गोश्त गलाने रखते हैं, तो जब हम जो है ना हल्की आंच पे छोड़ देते हैं, वो धीरे 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 जो है ना आधा पौन घंटे के अंदर जो है ना वो फर्क आ जाता है उस पर, हल्के आग पर छोड़ देते हैं हम उसको, है ना, ये तेज आग पे छोड़ देते हैं जैसे भी जरूरत हो। तो ये लैंग्वेज का मामला, सीखने का, लर्निंग का मामला भी ऐसी है। ये समझे कि आपने हल्की आंच पर रख दिया हुआ है, तो अब ये नहीं समझना कि कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जब आप पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे, तो ये हल्की आंच जो है ना वो पाए भी गल जाते हैं उसमें, है कि नहीं, हड्डियां गल जाती है उसमें। तो ये जो है ना जब हम पढ़ते हैं तो ये ज़ाय नहीं होता है। ये नहीं सोचना है कि हम जो है ना ज़ाय कर रहे हैं हम अपना टाइम। ये सोचना चाहिए कि आप जो पढ़ रहे हैं हर हफ्ता एक नई चीज़ सीख रहे हैं, और हर हफ्ता जो है ना डायरी के अंदर नोट कर ले, इस हफ्ते में हमने ये लेसन पढ़ा हुआ है, लेसन नंबर ये है और पेज नंबर ये है उसका, और इसके अंदर ये रूल पढ़ा है, इतने अल्फाज पढ़े हैं, इतने स्ट्रक्चर पढ़े हैं हमने, इतने जुमले पढ़े हुए हैं। ऐसी लर्निंग होती है। आप देखें कि 6 महीने में आप में बहुत सारा फर्क हो जाएगा इंशाल्लाह 6 महीने के बाद, है ना। तो ये हल्की आंच पर रखना हुआ ये गोया, है ना। तो ये कहते हैं हम उसको, क्या कहते हैं हम, किताबी। छोटी छोटी बातें सीखना है हमें, कोई ज्यादा बोझ नहीं लेना ग्रामर का, है ना। और मेरा स्टाइल ये, और डॉक्टर साहब का तरीका जैसे ही है, ज्यादा ग्रामर जो है ना, ज्यादा ढेर सारा ग्रामर नहीं डालते हैं अरबी का, वो आपको सिखा रहे हैं, है ना। मैं क्या सिखा रहा हूँ, डॉक्टर साहब सिखा रहे हैं आप लोगों को, मैं तो सिर्फ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को, है ना, किताब में। हालांकि अगर कोई बंदा चाहे तो खुद जो है ना हमारे वीडियो देखकर भी सीख सकता है वो, ठीक है ना, जरूर नहीं सामने बैठे तो कोई मसला नहीं है। किताबी, कलमी, है ना। घर को क्या कहते हैं हम, घर को क्या कहते हैं हम, बैत।
अब हमें कहना होगा कि मेरा घर, तो कैसे कहेंगे हम? बैती। अब हमें एक रूल मिल गया, बैती कहेंगे अब हम, तो बैती है ना, बैती। तो समझ में आ रहा? अब पूरी बात कहनी हो मसलन कि मेरा घर बड़ा है, मेरा घर छोटा है, मेरा घर खूबसूरत है, मेरा घर करीब है, मेरा घर दूर है। अब देखिएगा 5 जुमले बन गए हमारे। तो बैती अगर हमें बोलना आ गया तो 5 जुमले बोल सकते हैं हम अपने बारे में। तो बैती मसलन मैं कहूँ कि भाई मेरा घर, तो मेरा घर करीब है, तो मैं कहूँगा बैती करीबुन। कैसे कहूँगा मैं? बैती करीबुन कहूँगा। एक देखिएगा, एक अच्छा सा जुमला बन गया हमारा। तो है कि नहीं? कोई मुश्किल ग्रामर है कि इसमें? कोई मुश्किल ग्रामर नहीं है, बहुत आसान है। मेरा घर दूर है तो कैसे कहेंगे अब हम? किसी से कहना हो कि मेरा घर दूर है तो कैसे कहेंगे हम? बैदुन। बैदुन बैरनी अरबी में भी बैदुन कहते हैं, करीब जरीब कहते हैं। करीब को ये लोग क्या कहते हैं? जरीब कहते हैं ये लोग। काफ को जा बोल देते हैं। तो मेरा घर दूर है तो बैती बैदुन, मेरा घर करीब है बैती करीबुन, मेरा घर बड़ा है तो बैती कबीरुन, मेरा घर छोटा है तो बैती सगीरुन, मेरा घर खूबसूरत है तो बैती जमीलुन, बैती जमीलुन। तो देखिएगा, डायरी में लिख लीजिएगा इन सारे जुमलों को कि भी जो है ना, मेरा घर करीब है, मेरा घर दूर है, मेरा घर छोटा है, मेरा घर बड़ा है, मेरा घर खूबसूरत है। हाँ खलील भाई, ये 5 जुमले बोलकर दिखाइए जरा आप। बैती करीबुन, हाँ जी। बैती बईदुन, हाँ जी। बैती जमीलुन, हाँ जी। बैती कबीरुन, हाँ जी। बैती सगीरुन। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, इतने जुमले बोल पाए हम। आप भी ट्राई कीजिएगा। बोलने से क्या होता है? जुबान पलटती है हमारी। लर्निंग में शर्म नहीं करना। दूसरी बात क्या है? जब हम कोई भी चीज सीखते हैं ना, चाहे हमारी उम्र कोई भी हो, है ना। अब तो मैं बड़ा हूं आपसे, मेरा ख्याल है उम्र में, है ना। तो छोटे को तो शर्म ही नहीं करना चाहिए वैसे भी। और चाहे बड़ा हो या छोटा हो, इंसान बुढ़ापे में भी सीख सकता है ना। और सीखने में कोई शर्म नहीं है, सीखने में कोई शर्म नहीं है। सीखने में घमंड नहीं होना चाहिए, शर्म नहीं। 2 चीजें अगर हमारे अंदर ना हो ना, तो हम कोई भी चीज सीख सकते हैं। कुछ लोगों में घमंड होता है, कुछ लोगों में शर्म होती है। 2 रीजन की वजह से लोग सीख नहीं पाते हैं। तो दोनों चीजें साइड में रख देना चाहिए हमें, है ना। तो 5 जुमले जो है ना, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी जुबान पलटती है। तो ऐसा नहीं कि मैं लेक्चर देता रहूं, आप सुनते रहे, तो आपको नहीं आएगा कभी भी, है ना। असल में टीचर को कम बोलना चाहिए और स्टूडेंट को ज्यादा बोलना चाहिए सीखने के लिए, है ना। लेकिन अब जो है ना, चूंकि बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है, इसलिए हमको ज्यादा बोलना पड़ता है। तो आप लोग भी कोशिश कीजिए कि आप लोग भी बोला करें। बोलकर देखिएगा, मेरा घर ऐसा है, मेरा घर वैसा है, 4 बातें बोल के देखिएगा, चलिएगा। कोई भी बोलिए, जो जुबान में आता बोलिए। करीबुन का अपोजिट बैदुन। करीबुन का अपोजिट क्या आएगा? बैदुन। हाँ, उसके बाद जी, जी, वेरी गुड, वेरी गुड। हम बोल पाते हैं। तो ये बोलने से क्या होता है? हमारी जुबान पलटती है। क्योंकि हमारी जुबान जो है ना, अरबी नई जो है ना, पलटती नहीं है। जब हम नया पढ़ते हैं अरबी या इंग्लिश, तो हमारी जुबान नहीं पलटती है अल्फाज में। तो उसमें कोई परेशानी की बात नहीं, कोई शर्माना नहीं है उसमें, है ना। जुबान नहीं भी पलटे तो जो है ना, 3 बार बोलने का, उसको गलती हो रही है रिपीट करने का है उसको दोबारा। अच्छे से बोलना नहीं आ रहा है तो सुनना गौर से कि पढ़ाने वाला कैसा पढ़ा रहा है उसको, है ना। तो हम कैसे बोल रहे हैं उसको, और जब पढ़ाने वाला कैसा बोल रहा है उस लफ्ज को। मैं कह रहा हूँ कि बैती सगीरुन, मैं क्या कह रहा हूँ? बैती सगीरुन, है ना, सगीरुन नहीं। तो गैन और सौद की आवाज निकाल रहा हूं मैं, सगीरुन, बैती सगीरुन। तो सगीरुन नहीं कहेंगे हम, सगीरुन नहीं कहेंगे। कैसे कहेंगे हम? सौ, सा नहीं सौ। क्या कहेंगे हम? सौ, है ना, सौ कहेंगे, सा नहीं कहेंगे। स और सौ में फर्क है। स सीन से, सौ जो है ना सौ से। और गीरुन, ग की आवाज है, ग नहीं ग है। सगीरुन सगीरुन, ग और ग, है ना। अरबी में ग नहीं आता है, अरबिक में ग नहीं आता है। उर्दू और हिंदी में ग आता है, अरबी में सिर्फ ग आता है, गैन के साथ में। गाफ नहीं आता अरबिक में, उर्दू हिंदी में आता है गाफ, है ना। तो सगीरुन नहीं बल्कि सगीरुन, सगीरुन, बैती सगीरुन, है ना। अच्छा, समझ आ रही है क्या बात? तो मेरा भाई इंजीनियर है। तो अब हम जो है ना, ये जब पैटर्न सीखते हैं ना, तो इसे अरबी बोलना आता है हमें और लिखनी आती है हमें, है ना। तो मेरा भाई, आप कैसे कहेंगे? मेरे वालिद साहब इंजीनियर है, तो कैसे कहेंगे अब हम? अभी मेरे वालिद साहब इंजीनियर है, अभी मुहंदिसुन। अभी मुहंदिसुन। देखिएगा, इंजीनियर के लफ्ज हमें पता है, मुहंदिसुन। तो हमें पैटर्न स्टाइल मालूम हो गया, रोल मालूम हो गया, ये बोलते हम। तो हम कहेंगे अभी, क्या कहेंगे हम? अभी मुहंदिसुन। क्या कहेंगे हम? अभी मुहंदिसुन। क्लियर है बात? मेरा भाई टीचर है, तो कैसे कहेंगे हम? मेरा भाई टीचर है तो कैसे कहेंगे हम? अखी मुदर्रिसुन। अखी
मुदर्रिसुन, अखी मुदर्रिसुन, मेरी बहन। अच्छा, मेरी बहन टीचर है तो कैसे कहेंगे हम? मेरी बहन, बहन के लिए क्या लफ्ज है? उख्ती बहन के लिए क्या लफ्ज है? उख्ती उख्त। हाँ, तो मेरी बहन टीचर है तो कैसे कहेंगे हम? उख्ती मुदर्रिसतुन। उख्ती मुदर्रिसतुन। अब यहाँ पर मुदर्रिसुन नहीं कहेंगे, अब हम मुदर्रिसतुन कहेंगे, क्योंकि आज का रूल हमने पढ़ लिया कि फीमेल के लिए जो है ना गोलता ऐड कर देते हम, तो मुदर्रिसुन के बजाय मुदर्रिसतुन कहेंगे। तो मेरा भाई टीचर है, मेरी बहन टीचर है, तो भाई टीचर है तो अखी मुदर्रिसुन, और बहन टीचर है तो उख्ती मुदर्रिसतुन। मुदर्रिसुन से मुदर्रिसतुन, मुहद्दिसुन से मुहद्दिसतुन, है ना, तो तुन कर रहे हैं हम, त की आवाज को निकाल रहे हैं, है ना। तो समझ आ रही है बात? तो मेरा भाई टीचर है, सैयद भाई मेरा भाई टीचर है तो कैसे कहेंगे अब हम? अखी मुहद्दिसुन, मुदर्रिसुन, अखी मुदर्रिसुन। और मेरी बहन टीचर है तो अब हम कैसे कहेंगे? उख्ती मुदर्रिसतुन, उख्ती मुदर्रिसतुन, उख्ती मुदर्रिसतुन, है ना। तो जब हम बोलेंगे तो समझ में आएगा। सिर्फ मैं बोलूंगा और आप सुनेंगे तो इतना जो है ना इतना याद नहीं होता है इंसान को, लेकिन जब आपको बोलना पड़े तो समझ में आता है, क्या रहे, हाँ मैंने बोलकर देखा, है ना। तो खुद बोलकर देखना पड़ता, गाड़ी खुद चलाना पड़ता। तो कहा कि अच्छा, तो उन्होंने पूछा कि क्या वो भी ये भी इंजीनियर है? तो कहा कि हिया तबीबतुन, नहीं ये डॉक्टर है। ला हिया तबीबतुन, नहीं ये क्या है? डॉक्टर है। तो डॉक्टर को क्या कहते हैं अरबिक में सैयद भाई? डॉक्टर को क्या कहेंगे? मेल डॉक्टर को क्या कहेंगे हम? मेल डॉक्टर कहेंगे तबीबुन। फीमेल डॉक्टर को क्या कहना चाहिए हमें? तबीबतुन, है ना, जहन में बिठाइएगा, तबीबतुन। मेल टीचर को क्या कहेंगे हम? मेल टीचर को क्या कहेंगे हम? मुदर्रिसुन। और फीमेल टीचर को क्या कहेंगे हम? मुदर्रिसतुन। जी, मुदर्रिसतुन। मेल इंजीनियर को क्या कहेंगे हम? मेल इंजीनियर को मुहद्दिसुन। और फीमेल इंजीनियर को क्या कहेंगे हम? मुहद्दिसतुन, है ना। तो ये जो है ना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद कह रहे हैं कि सय्यारतुमन हादिही, है ना, सय्यारतुमन हादिही, ये गाड़ी किसकी है? हादिही इशारा जो है ना सय्यारा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लफ्ज सय्यारतुन में मुअन्नस है। लफ्ज सय्यारतुन के आखिर में गोलता है। लफ्ज सय्यारतुन जब हम लिखेंगे तो देखिएगा लफ्ज सय्यारतुन के आखिर में गोलता है कि नहीं, तो उसकी वजह से ये लफ्ज जो है ना मुअन्नस बन गया, और मुअन्नस है तो हादिही कहेंगे। अब हम तो कहेंगे कि सय्यारत, तो कहेंगे हम कि सय्यारतुमन हादी। सय्यारतुमन यानी किसकी गाड़ी? सय्यारतुमन यानी किसकी गाड़ी? किसका घर तो कहेंगे बैतुमन, किसका पेन तो कहेंगे कलमुमन, किसकी किताब तो कहेंगे किताबुमन, है ना। ये किसकी किताब है? किताबुमन हादा। ये किसकी किताब है तो क्या कहेंगे हम? किताबुमन हादा। ये किसका पेन है तो कहेंगे कलमुमन हादा। ये किसका घर है तो कहेंगे बैतुमन हादा। क्लियर है कि बात? ये किसका टेबल है तो मकतबुमन हादा, है ना। तो ऐसा लगाएंगे उसको, ठीक है। तो कह रहे हैं कि सय्यारतुमन हादिही, ये गाड़ी किसकी है? तो कहा कि हादिही सय्यारतुल मुदीरी। क्या कहा इन्होंने? हादिही सय्यारतुल मुदीरी, ये जो है ना प्रिंसिपल की गाड़ी है, ये हेडमास्टर साहब की गाड़ी है। और मुदीर का मतलब किसी कंपनी के मैनेजर को भी कहते हैं हम, तो ये मैनेजर की गाड़ी है, ये भी कह सकते हैं हम इसको, है। स्कूल की बात हो रही तो मुदीर का मतलब प्रिंसिपल या हेडमास्टर। उसके बाद कहा कि माँ हादिही। अच्छा, मन और माँ के अंदर भी फर्क हम पढ़ चुके हैं। माँ और मन में क्या फर्क है खलील भाई? माँ और मन में क्या फर्क है? माँ और मन कुरान में बहुत आएगा, अरबिक लैंग्वेज में बहुत आता है ना, हर रोज हर जुमले में हर पेज पर आएगा ये, कुरान में भी हदीस में भी। तो इसको फर्क को अच्छी तरह याद रखिएगा, मन और माँ। मन का मतलब कौन, माँ का मतलब क्या? मन का मतलब कौन, और माँ का मतलब क्या? हु एंड वॉट, हु एंड वॉट, हु इज दिस, वॉट इज दिस, ये फर्क होता है कि नहीं। हम किसी इंसान के बारे में पूछते हैं तो हु इज दिस, किसी चीज के बारे में पूछते हैं तो व्हाट इज दिस, तो हु इज दिस एंड व्हाट इज दिस। तो यही है, हु यानी मन और व्हाट यानी माँ, है ना। तो ये फर्क है ये। तो अभी ऊपर पूछा के सय्यारा तो मन, मन का मतलब कौन, है ना। और माँ का मतलब क्या? माँ हादिही, ये क्या चीज है? माँ हादिही, ये क्या चीज है? ये जो चूंकि ये लफ्ज ये आयरन प्रेस है तो इसको अरबी में कहते हैं मिकवातुन। तो कहा इन्होंने कि हादिही मिकवातुन, हादिही मिकवातुन। तो देखिएगा मिकवातुन लफ्ज भी जो है ना इसके आखिर में गोलता है। तो ये मिकवातुन जो लफ्ज है ये मुअन्नस है,
इसलिए हादिही इस्तेमाल किया है इन्होंने। सय्यारतुन के आखिर में जिस तरह गोलता है, मिकबातुन के आखिर में भी गोलता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अरबिक लैंग्वेज में ज्यादातर अल्फाज, जिन वो सारे अल्फाज जिनके अंदर आखिर में गोलता आ जाए, कुछ एक्सेप्शन है, कुछ रोल जो है ना वहां पर फिट नहीं होगा, लेकिन 99% ऐसे अल्फाज अरबिक लैंग्वेज में, वो अल्फाज जिनके आखिर में गोलता होती है, 99% वो जो है ना फीमेल होते हैं, फेमिनिन होते हैं, मोन्नस होते हैं, है ना। जब मोन्नस होते हैं तो फिर हादा नहीं हादी ही कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? वो हादी ही कहेंगे, है ना। अच्छा, तो इसके बाद हादी मिकवातुन, कहा कि भाई ये आयरन है, ये है ना। हादी ही, ये किसका है? ये क्या है? ये लफ्ज क्या चीज है? ये अरबी में पढ़ा है हमने, ये हकीबा है ये लफ्ज जी। तो हकीबतुल लफ्ज मुदक्कर है कि मुअन्नस है? ये मुअन्नस है, इसलिए हादी कह रहे हैं ये। तो कह रहे हैं कि लेमन हादी ही, ये यानी लेमन हादी हिल हकीबा, यानी लेमन हादी ही यानी लेमन हादी हिल हकीबा, ये बैग किसका है? तो कहा कि हादी ही, आप पढ़िए खलील भाई, आप ही पढ़िएगा जी। लेमन हादी ही, हाँ जी, ये किसका है? हाँ, तो हाँ, लेमन हादी ही का मतलब क्या होगा? लेमन हादी हिल हकीबा, ये बैग किसका, ये मतलब है ना। हकीबा यानी बैग। चलिए, तो हादी खालिदिन, ये किसका है? खालिदिन। हाँ, लेमन का मतलब होता है, सही है, लेमन का मतलब है किसका और किसकी। लेमन का मतलब क्या होता है? किसका और किसकी। कोई भी चीज पूछेंगे, ये किसकी किताब है, ये किसका पेन है, ये किसका घर है, ये किसका कलम है, ये किसका है, तो लेमन कहेंगे कि ये किताब किसकी है, तो लेमन हादल किताब। कैसे कहेंगे हम? लेमन हादल किताब। ये पेन किसका है, तो कैसे पूछेंगे हम? ये पेन किसका है? लेमन हादल कलम। क्या पूछेंगे हम? लेमन हादल कलम, लेमन हादल कलम, लेमन हादल किताब। ये घर किसका है, तो कैसे पूछेंगे हम? हादल बैतु, लेमन हादल बैतु, लेमन हादल बैतु, है ना। ये घर किसका है, तो लेमन हादल बैतु, ठीक है ना। ये बैग किसका है? लेमन हादिहिल हकीबतु, लेमन हादिहिल हकीबतु। अच्छा, तो हादिहिल खालिदिन, ये खालिद का है। उसके बाद पढ़िएगा, अदर्राजतु अनसिन हाजिही, क्या मतलब होना चाहिए जुमले का? अनस की साइकिल है। क्या ये अनस की साइकिल है? दर्राजा का मतलब साइकिल, और दर्राजा जो देखिएगा लफ्ज मुअन्नस है, इसलिए हाजी इस्तेमाल कर रहे हैं। दर्राजतुन के आखिर में गोलता है, तो दर्राजतुन के आखिर में गोलता है तो लफ्ज मुअन्नस हो गया, तो इसका मतलब मुअन्नस हो गया। वो तो मुअन्नस है, तो उसके लिए हादी इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे दर्राजतु अनसिन हादी, क्या ये अनस की साइकिल है? तो क्या कहा उसने? ला नहीं। हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, ये किसकी साइकिल है? अम्मार की साइकिल, ये अम्मार की साइकिल है। हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन, हाज़िही दर्राजतु अम्मारिन। हाज़िही जदीदतुन, हाज़िही जदीदतुन, ये नई है। हाज़िही जदीदतुन, ये नई है। देखिएगा, जदीदुन हमने पढ़ा हुआ है, जदीदुन का मतलब नया, है ना। नए को अरबी में क्या कहते हैं? जदीदुन। और जदीदुन को मुअन्नस कन्वर्ट कर दे देंगे, करने के लिए क्या करेंगे? गोलता लगा देंगे आखिर में, तो जदीदुन से बन जाएगा जदीदतुन। और जदीदुन का अपोजिट क्या है, कोई बताइएगा, याद है? कदीमुन, है ना। तो कदीमुन का मुअन्नस क्या बन जाएगा? कदीमतुन बन जाएगा। वेरी गुड। छोटे के लिए क्या लफ्ज आता है? छोटा, कोई भी चीज छोटी, सगीरुन। क्या लफ्ज आता है? ये मुअन्नस का लफ्ज कैसे बनेगा छोटे के लिए? जी, सगीरतुन, है ना। सगीरतुन, सगीरुन का अपोजिट क्या आता है? कबीरुन। कबीरुन का मुअन्नस क्या बन जाएगा? जी, कबीरतुन। कोई चीज लंबी हो तो उसके लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है अरबिक में? जी, तवीलुन। वेरी गुड, तवीलुन। तवीलुन का मुअन्नस क्या बन जाएगा? तवीलतुन। अगर तवीलुन नहीं है बल्कि छोटा है, साइज में शॉर्ट है, तो उसके लिए क्या लफ्ज है? तवीलुन का अपोजिट क्या है? तवीलुन यानी लंबा, लंबा। कोई चीज छोटा है, कोई बंदा छोटा है, कोई इंसान छोटा सा है, 3 फीट का है, 4 फीट का है, तो उसको क्या कहेंगे? तवीलुन नहीं कहेंगे, उसको क्या कहेंगे? तवीलुन का अपोजिट कसीरुन। पढ़ा हुआ है आपने, है कि नहीं? पढ़ा है कि नहीं? कसीरुन, स्वाद के साथ, बड़ी काफ और स्वाद, पढ़ा है कि नहीं आपने? याद रखिएगा। तवीलुन का अपोजिट क्या है? कसीरुन, कसीरुन, है ना। तो कसीरुन का मुअन्नस कैसे बन जाएगा फिर? कसीरतुन। जी, कसीरतुन। तवीलुन, तवीलतुन, कसीरुन और कसीरतुन, है ना। ठंडे के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है, याद है क्या? आपने पढ़ा है क्या? आपने पढ़ा है। तो ठंडे के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? बारिदुन। वेरी गुड। तो बारिदुन का मुअन्नस क्या बन जाएगा? बारिदतुन। बिंदास बोलने का,
जो रूल पढ़ लिया अप्लाई करने का फटाफट, बारिदतुन, डरने का नहीं है ना। गिरने इसमें कोई नुकसान नहीं हो रहा है ना। अगर गलती हो गई तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, हमारा हाथ पाँव थोड़ी टूट रहा है इसमें, है कि नहीं, स्लिप थोड़ी हो रहा है, हम जुबान स्लिप हो रही, तो जुबान स्लिप होने से कुछ नहीं होता, पाँव थोड़ी स्लिप हो रहा है ना, डरना नहीं है इसमें। तो और कोई हमको तो सीखने के लिए बैठा हुआ, हम सब जो है ना सीखने के लिए बैठे हुए, है ना। इसमें कोई खौफ नहीं रखने का है, सीखते वक्त कोई खौफ नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई घमंड नहीं, बिंदास होके आजाद होके सीखना चाहिए, तो जल्दी सीखता आदमी। और दिमाग में बोझ लेके, अरबी का बोझ, ग्रामर का बोझ, टीचर का बोझ, तो जो है ना आधा तो माइंड उसी में गायब हो जाता हमारा। बिंदास होके जो है ना गलतियां करते रहने का, बोलते रहने का, है ना। तो बारिदुन का मोनस बन जाएगा बारिदतुन। और बारिदुन का अपोजिट क्या है खलील भाई? हारुन। हारुन। हारुन का मोनस क्या बन जाएगा? हारतुन। हारतुन बन जाएगा, हारतुन। वेरी गुड। चलिए, मीठे के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने? मीठा, कोई भी चीज मीठी होगी थी, मीठी पढ़ा है क्या हमने? हुल्बुन। जी, हुल्बुन। हुल्ब का मतलब मीठा, आपको पता है हुल्ब, क्योंकि आप तो इसी फील्ड में, ये काम होता है सुबह शाम तक आपका। अच्छा, तो हुल्बुन का मतलब मीठा। हुल्बुन का मोनस क्या बन जाना चाहिए? हुल्वतुन। हुल्बतुन। हुल्वा, बहरीन स्टाइल में कहते हैं हलवा, हलवा, है ना, हलवा। ये हुल्बुन नहीं कहते बहरीन लोग, हलवुन कहते हैं, हलवुन, हुल्बुन है असल में। अच्छा, तो कहा कि वो दर्राजतु अनसिन कदीमतुन, अनस की जो साइकिल है वो पुरानी है, तो जदीदुन का अपोजिट कदीमतुन, है ना। उसके बाद पढ़िएगा, हाज़िही साअतु अलीयिन। हाज़िही साअतु अलीयिन, जी, हिया जमीलतुन जिद्दन। जिद्दन, क्या कहा इन्होंने? ये घड़ी अली की है। ये अली की घड़ी है। हाज़िही साअतु अलीयिन, ये अली की घड़ी है। हाँ जी, ये खूबसूरत है, ये खूबसूरत है बहुत ज्यादा। जिद्दन का मतलब बहुत ज्यादा, जिद्दन यानी बहुत ज्यादा। तो देखिए, जमील का मोनस जमीलतुन, है ना। और साअतुन जो लफ्ज मोनस है, साअतुन जो लफ्ज है, घड़ी को कहते हैं हम साअतुन अरबिक में, है ना। साअतुन जो लफ्ज अरबिक में मोनस है, तो इसीलिए हाज़िही इस्मुल इशारा कहते हैं इसको हम ग्रामर के अंदर। हादा और हाज़िही जो है ना, ये क्या है? इस्मुल इशारा। ग्रामर के अंदर, ग्रामर के रूल छोटे छोटे याद करने का, लिख लीजिएगा नोटबुक में, इस्मुल इशारा कहते हैं इसको हम, यानी वो अल्फाज जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं। तो लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर, अरबिक लैंग्वेज में उसको इस्मुल इशारा कहते हैं, है ना। तो हादिही सातु अलीयन हिय जमीलतुन जिद्दन, है ना। ये जो है ना खूबसूरत है बहुत ज्यादा, जिद्दन यानी बहुत ज्यादा। आगे पढ़िएगा, हाज़िही मिलआक़तुन हाँ, व हाज़िही क़िद्रुन, क़िद्रुन। हादिही क़िद्रुन। तो ये कह रहे हैं, अभी देखिएगा हमने एक रूल पढ़ा है कि जिस लफ्ज के आखिर में गोलता आ जाए वो मुअन्नस है, लेकिन अरबी में कुछ अल्फाज, 1 या 2% अल्फाज ऐसे अरबिक में जिनके आखिर में गोलता नहीं आती है, इसके बावजूद वो मुअन्नस होते हैं अरबिक में, है ना। वो 1 या 2% है सिर्फ, 99% आपको जो है ना गोलता मिलेगी मुअन्नस की अलामत पहचान। लेकिन कभी कभी कुछ अल्फाज इक्का दुक्का अरबिक में ऐसे हैं जिनके आखिर में गोलता नहीं होती है, लेकिन फिर भी वो अरबिक में मुअन्नस होते हैं। जैसे कि लफ्ज क़िद्रुन यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, क़िद्रुन के आखिर में गोलता नहीं है, लेकिन अरबी में ये मुअन्नस है असल में, है ना। तो डॉक्टर साहब यही बताना चाह रहे हैं कि हमने आपको रूल तो बता दिया हुआ है कि जिस लफ्ज के आखिर में गोलता वो मुअन्नस है, लेकिन उसके साथ में ये डॉक्टर साहब ये भी बताना चाह रहे हैं कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं अरबिक में जिनके आखिर में गोलता नहीं होते, लेकिन फिर मुअन्नस होते हैं अरबिक में। तो क़िद्रुन एक लफ्ज आता है बर्तन के लिए, हांडी, उर्दू में कहते हैं हांडी, है ना, पॉट, कुकिंग पॉट, तो उसको अरबी में कहते हैं क़िद्रुन, है ना। तो ये मुअन्नस है अरबी में, इसलिए हादिही कहा इन्होंने, है ना। तो हादिही मिलआक़तुन, मिलआक़तुन यानी चमचा, मिलआक़तुन यानी चम्मच, है ना, चाहे छोटा बड़ा हो कुछ भी। तो मिलाका के आखिर में बोलता है तो हमें समझ में आ गया कि ये मुअन्नस है, लेकिन क़िद्रुन के आखिर में बोलता नहीं है, लेकिन ये भी मुअन्नस है अरबी में, इसको अलग से याद रखना पड़ता है हमें। तो हादिही क़िद्रुन, है ना। अल मिलआक़तु फिल क़िद्री, अल मिलआक़तु फिल क़िद्री, क्या कह रहे हैं खलील भाई? चमचा हांडी में है, चमचा जो है हांडी के अंदर है, बर्तन में है, चम्मच किधर है? बर्तन में है। अल मिलआक़तु फिल क़िद्री, चम्मच कहाँ किस में है? बर्तन में है ना, हांडी में है। तो कुकिंग पॉट हो तो क़िद्रुन कहेंगे, हांडी जरूरी नहीं, पुराने जमाने में हांडी बोलते थे, अब हांडी कौन इस्तेमाल करता है? अब तो नाम तो, लेकिन लैंग्वेज से खत्म नहीं हो सकता कभी भी ना। देहातों में अभी भी इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो अब शहरों में तो नहीं इस्तेमाल करते। पुरानी वैसे दुनिया फिर वापस उधर आ रही है, दोबारा मिट्टी की तरफ ही आ रही है फिर, है ना। अब जो है ना सारे फजाइल और अहकाम बयान कर रहे यूट्यूब पर मिट्टी के बर्तन के, है ना। एक जमाने में जो है ना फेंक दिया था,
अब बोल रहे हैं कि भाई शुगर की बीमारी हो और ये ब्लड प्रेशर हो और ये हो तो फिर मिट्टी के बर्तन में पानी पियो और मिट्टी के बर्तन में खाना खाओ। तो बैक टू द फ्यूचर हो गया, ये आगे जा रहा है लेकिन पीछे आ रही है, दुनिया फिर वापस जा रही है उधर ही, है ना। तो बहरहाल, तो अच्छा, उसके बाद क्या जुमला है ये? हाज़िही बकरतुल फल्लाह। फल्लाहुन यानी किसान, किसान। फल्लाहुन यानी किसान, किसान। और बकरतुन यानी गाय। अब देखिएगा बकरतुन जो लफ्ज है ये इसके आखिर में बोलता है, तो इसका मतलब लफ्ज बकरतुन जो है ना मुअन्नस है अरबी में। सूरह बकरा भी है कुरान में, अल बकरत, सूरतुल बकरा, गाय का किस्सा है उसमें, इसलिए सूरतुल बकरा नाम रखा है उसको। अच्छा, तो हादिही बकरतुल फल्लाह का मतलब क्या होगा? कि ये गाय किसान ये की, किसान की गाय है, ये किसान की गाय है। हादिही बकरतुल फल्लाह, ये किसान की गाय है ना। ये किसान है तो कहेंगे हादा फल्लाहुन, ये किसान है तो क्या कहेंगे हम? हादा फल्लाहुन। और कहेंगे कि ये गाय है तो कहेंगे हादिही बकरतुन। देखिए हादा और हादी का फर्क, फल्लाहुन जो लफ्ज है मुज़क्कर है तो हादा फल्लाहुन, बकरतुन लफ्ज मुअन्नस है तो हादिही बकरतुन, हादा फल्लाहुन हादिही बकरतुन, है ना। अच्छा, और हादिही बकरतुल फल्लाह, ठीक है ना। उसके बाद क्या लफ्ज है? हादा अनफुन अनफुन व हादा फमुन। अनफ का मतलब होता है नाक, अनफुन का मतलब क्या होता है? नाक, है ना। ये जो है ना बॉडी के जो है ना, बॉडी, हमारी बॉडी के जो पार्ट्स है उनके अल्फाज बता रहे डॉक्टर साहब। तो बॉडी के जो पार्ट्स है उसको भी याद कर लेना चाहिए हमें, जरूरत पड़ती है ना। नाक और कान और आंख और सर और हाथ और पाँव और पेट और गर्दन, तो इसको याद कर लेना चाहिए हमें कि इसको अरबी में क्या कहते हैं। तो नाक को अरबी में कहते हैं अनफुन। क्या कहते हैं हम अरबिक में? अनफुन। अनफुन। तो कह रहे कि हादा अनफुन, क्या कह रही है? हादा अनफुन, ये नाक है। और कह रहे कि हादा फमुन, ये मुंह है। तो मुंह को कहते हैं अरबिक में फम, फम का मतलब होता है मुंह। हादा फमुन, ये मुंह है, हादा अनफुन, ये नाक है ना। तो दो लफ्ज जो है बॉडी का याद हो गया हमें, बॉडी के जो दो अल्फाज याद हो गए हमें। और आगे देखते हैं, दो चार अल्फाज और हैं इसमें। तो उसके बाद एक लफ्ज और कहा कि हा। अब ये देखिएगा, अब यहाँ पर हादिही उज़ुनुन कह रहे हैं और हादिही आयनुन कह रहे हैं डॉक्टर साहब। अब यहाँ हादा उज़ुनुन हादा आयनुन होना चाहिए कि नहीं? हाँ जी, हमारा रूल क्या बोल रहा है? रूल क्या बोल रहा है? हादिही के हादा, आपने जो पढ़ा अब तक उससे क्या समझ में आ रहा है? हादिही के हादा बोलना चाहिए रूल के हिसाब से, तो हादा होना चाहिए ना। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अरबी के अंदर 1-2% अल्फाज ऐसे हैं जिसके आखिर में गोलतार नहीं है, लेकिन फिर भी वो मुअन्नस होते हैं। 2-3% अल्फाज हैं ऐसे अरबी। अदरवाइज आपको मोस्टली 95, 96, 98% अल्फाज ऐसे मिलेंगे जिनके आखिर में गोलता होगी, तभी मुअन्नस कहेंगे हम उनको। अदरवाइज मुज़क्कर कहेंगे। 1 या 2% होंगे जिनको हम मुअन्नस कहेंगे, तो वो अल्फाज अलग से याद करना पड़ता है हमको कि ये 1-2% अल्फाज, ये ना 10-20 अल्फाज ऐसे हैं अरबी के, 10 या 20 अल्फाज ऐसे, 25-50 पूरे लैंग्वेज में। लाखों अल्फाज में 25-50 अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं है। तो लाखों अल्फाज में अगर 25-50 अल्फाज रूल के अगेंस्ट में जाते हैं तो उसको अलग से याद कर लेना कि रूल के अगेंस्ट में जा रहे हैं, इनको याद कर लो, है ना। तो रूल के अगेंस्ट में कौन से अल्फाज है? तो ये लफ्ज भी रूल के अगेंस्ट में उज़ुनुन, यानी बॉडी के जो पार्ट है डबल है, बॉडी के जो पार्ट डबल है वो भी मुअन्नस है अरबिक में। तो हादा अनफुन कहा तो नाक एक ही है, फमुन का तो मुंह एक ही है, लेकिन कान दो हैं हमारे। कान क्या है? कान दो हैं। इसी तरह आंखें हमारी दो हैं। तो बॉडी के जो पार्ट दो हैं, डबल है, वो अरबी में मुअन्नस है ना। ये रूल है अरबी का, है ना। तो कहा कि इसीलिए अब हादा उज़ुनुन नहीं कहेंगे, हादिही कहेंगे हम। क्या कहेंगे हम? हादिही उज़ुनुन, ये कान है। और वो हादिही आयनुन, हादिही आयनुन, ये आंख है। तो आयनुन भी मुअन्नस है अरबिक में, ठीक है ना। हादा आयनुन नहीं कहेंगे हम, तो हम कहेंगे हादिही उज़ुनुन व हादिही आयनुन। क्लियर है बात? तो रूल क्या है कि बॉडी के वो पार्ट जो डबल हैं, दो हैं, वो मुअन्नस है अरबिक में, है ना। ये रूल है हटकर, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना, ये देखिएगा 2 हाथ है और 2 पांव है, तो ये रूल इन पर भी फिट हो जाएगा, है ना। तो हादिही यदुन, ये हाथ है, तो हादा यदुन नहीं कहेंगे हम, हादिही यदुन, क्योंकि 2 हाथ है ना। तो बॉडी के जो पार्ट दो हैं, डबल हैं, उनको जो है ना मुअन्नस कहते हैं हम अरबिक में, मुअन्नस कंसीडर होते हैं। तो हादा यदुन नहीं बल्कि हादिही यदुन। इसी तरह पांव भी 2 है हमारे, तो हादिही रिजलुन, हादिही रिजलुन, ये टांग है ना। तो टांग को कहते हैं रिजलुन, टांग को क्या कहते हैं अरबिक में? लेग को रिजलुन कहते हैं, है ना। तो हादिही यदुन और हादिही रिजलुन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसमें बहुत सारी चीजें सीख ली इस लेसन में। देखिए लेसन छोटा सा था, लेसन तो छोटा सा था,
लेकिन कितनी चीजें समझ में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह हमें। बॉडी के पार्ट सीख लिए हमने, हादा और हाजी सीख लिया हमने, है ना, अपोजिट सीख लिया हमने, और बता बोलना सीख लिया हादा और हाजी जुमलों का, है कि नहीं। तो हम जो है ना इसे पे खत्म करते, कल इंशाल्लाह जो है ना हम तमारीन को समझेंगे। जी कल के लेसन में इंशाल्लाह, कल की बैठक में हम एक्सरसाइजेस समझेंगे, और एक्सरसाइज में जो है ना हमारी प्रैक्टिस होती है। तो जो है ना एक मरतबा ध्यान में रख लीजिएगा कि जो है ना सैयद भाई, बॉडी के पार्ट्स के अल्फाज याद रखिएगा। बॉडी के जो अल्फाज है, तो आंख के लिए लफ्ज पढ़ा हमने आयनुन, आंख के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, आयनुन पढ़ा है। कान के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, ओज़ोनुन, क्या पढ़ा है हमने, ओज़ोनुन। हाथ के लिए क्या पढ़ा हमने, यदुन, यदुन। और पाँव के लिए क्या पढ़ा हमने, रिजलुन। और नाक के लिए क्या पढ़ा हमने, अनफुन। और जो है ना मुंह के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, फमुन पढ़ा हुआ है हमने। तो एक दो मरतबा रिपीट करने से क्या है जो है ना ये चीजें याद हो जाती है, क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे भी और किताब में रहता, वो हमारे दिमाग में नहीं जाता है ना। तो अपने बॉडी के पार्ट ऊपर से नीचे तक अपने खुद गौर करना चाहिए माइंड में। आयनुन, उदुनुन, अनफुन, फमुन, यदुन, रिजलुन, ऐसा माइंड आंख बंद करके खुद ही जो है ना अरबी में सोचे कि ये बॉडी के जो पार्ट्स है इनको अरबी में क्या बोलते हैं, है ना। तो याद हो जाता है हमें, है कि नहीं। तो जो है ना कल दोबारा जो है ना इसको पूछेंगे आपसे कि ये बॉडी के पार्ट्स बताइएगा, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, है ना। तो फौरन जो है ना दिमाग में आना चाहिए। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जहन में जो है ना घुमाना पड़ता है चीज़ों को 1 से 2 मरतबा। अगर कोई लफ्ज याद नहीं हो रहा तो उसको 10 मरतबा रट लेना पड़ता है ना। तो ये तरीका होता है। चम्मच को क्या पढ़ते हैं, चम्मच को क्या पढ़ा हुआ है हमने, चम्मच के लिए लफ्ज मिलआकतुन। चम्मच के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, मिलआकतुन पढ़ा हुआ। पॉट, कुकिंग पॉट के लिए क्या लफ्ज पढ़ा है हमने, क़िदरुन, है ना, क़िदरुन, है ना। तो ये जो है ना अल्फाज पढ़ने से ही आते हैं। साइकिल के लिए क्या लफ्ज पढ़ा हमने, दर्राजतुन, दर्राजतुन। ये सारे रोजमर्रा के इस्तेमाल, हर रोज हमें ये चीजें नजर आती है। तो जब भी गुजरे तो देखेंगे भाई इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसको अरबी में क्या कहते हैं, इसको अरबी में क्या कहते हैं। अपने माइंड में सोचा करें। जब हम पैदल चलते होते हैं ना, तो पैदल चले तो सोचे कि भाई इसको अरबी में क्या कहना चाहिए, इसको अरबी में क्या कहना चाहिए। आदमी नजर आया तो उसको सोचना चाहिए आदमी को अरबी में क्या कहना चाहिए। औरत नजर आई तो उसको सोचना चाहिए औरत को अरबी में क्या कहते हैं। घर नजर आ रहा है तो घर में सोचना चाहिए घर को अरबी में क्या कहते हैं। साइकिल नजर आ रही है तो साइकिल को अरबी में क्या कहते हैं, बस को अरबी में क्या कहते हैं। तो सारे जो चीजें नजर आ रही है ना, अपने माइंड से पूछना चाहिए कि इसको अरबी में क्या कहते हैं, जरा चेक करो। तो खुद अपने आप से सवाल करना चाहिए। फिर खुद जो है ना सवाल करना चाहिए कि भाई मैं इसको अरबी में पूछूंगा तो कैसे कहूंगा। अगर मुझे ये कहना होगा कि ये मर्द है तो कैसा कहूँ, ये औरत है तो कैसा कहूँ, ये घर है तो कैसा कहूँ, ये गाड़ी है तो कैसा कहूँ, है ना। तो खुद अपने आप से पूछना चाहिए कि मैं कैसा कहूँ। तो आप खुद ही टीचर बनिए, आप खुद ही जो है ना स्टूडेंट बनिए। तो एक ही इंसान ने जो है ना दोनों रोल प्ले करना चाहिए। आप अपनी टीचर खुद ही बनने की कोशिश कीजिए। आप खुद अपने आप से पूछा करें कि मैं इसको कैसा कहूँगा। अब तो रूल पढ़ लिया आपने, लेकिन रूल को अप्लाई करना चाहिए। आप अपने आप से पूछा करें कि मैं इसको कैसा कहूँ। हाँ जी, तो ये जो है ना इसी से अरबी आती है हमें, है कि नहीं। तो कल जो है ना दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, और कल जो है ना दोबारा आप लोगों से पूछेंगे अब कि बहुत सारे रूल हमने जो है ना पढ़े हुए हैं, तो इसको बताइए, इसको कैसे कहेंगे, इसको ये बात कैसे कहनी चाहिए, ये बात कैसे कहनी चाहिए, ये बात कैसे कहने चाहिए, है ना। तो याद रखिएगा जो है ना ये जो छोटे छोटे रूल है, लेकिन हर रोज हमारी जिंदगी में काम आते हैं इंशाल्लाह। तो हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।